Aim right, achieve big at KR Mangalam University. देश का ही उपसेना प्रमुख ये कह रहा है और स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि दैट इट वाज अ मास्टरली ड्रिवन स्ट्रोक एट द राइट टाइम। सही समय पर इस जंग को रुकवाने के लिए एक सही फैसला लिया गया। तो फिर इसकी आलोचना अब क्यों हो रही है जब भारत की सेना ये कह रही है कि हाँ, ये सीज फायर का कदम भी अच्छा कदम था, ये मास्टर स्ट्रोक था। सीज फायर का कदम अच्छा कदम था, इसमें देश के किसी भी व्यक्ति को आपत्ति नहीं है। आप भी इसका सहमत हैं, अनाउंसमेंट ये सुनिए सही पहले। था? इनका अनाउंसमेंट अगर अमेरिका का राष्ट्रपति करता है, आपत्ति उस बात से है जिसमें भारत की साख गिरती है दुनिया की नजरों में। अब सुन लीजिए, अब दूसरी बात जो आप कह रही हैं सीडीएस, अब एक मेरी बात आने दीजिए ना पहले। जो आप सीडीएस की बात कर रही हैं कि भारत सिर्फ अकेले पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, ये पूरे दुनिया का इतिहास जानता है। जब आपकी लड़ाई होती है किसी देश से तो आप अकेले उस देश से नहीं लड़ते हैं। जब 1975 में हम लड़ रहे थे तो अमेरिका पाकिस्तान से के साथ खड़ा हुआ था, तो इस बार चीन खड़ा हुआ था, तुर्की खड़ा हुआ था। अब सवाल फिर उठता है, जो आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी है, मोदी जी ने 76 देशों का दौरा किया था, अभी 5 देशों को मिला देंगे तो 81 देशों का दौरा हो जाएगा। 81 देशों का दौरा करने के बाद अगर आपके साथ एक देश भी नहीं खड़ा हुआ है, ये आपका फेलियर है। इसको मानते क्यों नहीं है? फेलियर है आपकी फॉरेन डिप्लोमेटिक पॉलिसी फेलियर। समग्र दृष्टि से जवाब देता हूं और जैसे धर्मेंद्र जी को मैंने अभी मेरी पूरी बात नहीं, मुझे एक दो बात और मैं आऊंगी, वापस आऊंगी आपके पास। चर्चा के लिए अभी बहुत समय है। फॉरेन डिप्लोमेटिक फेलियर है भारत का। देखिए, इनको डीजीएमओ की बातों पर भरोसा नहीं, इनको एमईए की बातों पर भरोसा है भाई। देखिए धर्मेंद्र जी, आपने अभी रूल एक लागू किया था, मैंने सबके सामने बोला भरोसा है। अपना रूल लागू किया, अपना रूल खुद ही तोड़ेंगे क्या? अरे मैंने अपना रूल खुद ही तोड़ेंगे। देखिए मीनाक्षी झूठ क्यों बोल रहे हैं फिर? उन्होंने कहा कि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दिया। भरोसा ही नहीं है। अब देखिए सर, आपको वापस मौका मिलेगा। धर्मेंद्र जी, यदि आपको हस्तक्षेप करना है और ऐसे आपकी बात सच साबित करनी है तो बता दो। आप झूठ बोलने का अगर ठेका लेके आए तो आप नोट डाउन करो। मैंने आपकी बातें नोट की, आपको नोट करना नहीं आता? मैंने बोला आपको नोट करना नहीं आता क्या? नहीं, मैंने बोला। मीनाक्षी जी देखिए, जब भी आदमी एक्सपोज होता है बौखलाता है। आने दीजिए, आपकी बात आई। एक्सपोज होने पर ही बौखलाता है, वरना वो अपनी बात लिखकर, जैसे अजय जी ने बनाया था, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, यही बोल गए। अरे भाई, जो मैं नहीं बोला उसको क्यों बोल रहे हैं? देखिए, अब मैं अपनी मैंने कहा कि डीजे में भरोसा है, भारत की सेना भरोसा है। क्यों आप उसको कोट कर रहे हैं? बताइए मुझे। समय बर्बाद ना करें, समय बर्बाद ना करें। देखिए, डीजीएमओ की बात पर भरोसा नहीं, एमईए की बात पर भरोसा नहीं। कुछ लोगों को विदेशियों की बातें ज्यादा अच्छी लगती है, विदेशी नेतृत्व भी है, विदेशी अच्छे भी लगते हैं, अच्छी बात है। पर मैं बोल रहा हूं, कम से कम थरूर की बात मान लो। इनकी पार्टी से राजीव राय गए थे, उन्होंने कहा सीज फायर नहीं हुआ और उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया। अपने राजीव राय की तो बात मान लो। अरे थरूर, सलमान खुर्शीद, किसी पर भरोसा नहीं तो चलिए मैं बोलता हूं पाकिस्तानियों की मान लो। पाकिस्तान के इशाक दर ने बोला कि हमने केवल अमेरिका को ही नहीं, हमने सऊदी को भी फोन किया कि देखिए ये भारत के लोग नहीं रहे। सऊदी के लोगों ने भी भारत को फोन किया तो भारत ने साफ कह दिया सऊदी से कि पाकिस्तान को कुछ कम्युनिकेट करना है तो सीधा भारत से कम्युनिकेट करे। कम से कम अपने जो देश को पसंद करते हो उनकी बात मान लो। और ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा 1000 साल का युद्ध है, पाकिस्तान और भारत का 1000 साल का युद्ध है, तो आधी बात माननी है, आधी बात नहीं माननी है। दूसरी बात प्लीज, आपको मैं बताता हूं हस्तक्षेप क्या होता है। 1962 का यह लेटर है नेहरू जी का। नेहरू जी ने अमेरिका से गिड़गिड़ाते हुए लिखा कि अमेरिका, हम तो युद्ध हार रहे चाइना के सामने, आप अपनी एयरफोर्स भी भेजिए, आप अपने पायलट भी भेजिए और हमारे लिए युद्ध लड़िए। ये अपने अमेरिका की सेना को बुलाने का काम नेहरू जी ने किया, तब इनको कोई पेट में दर्द नहीं हुआ। 1971 का मैंने बताया, बाबू जगजीवन राम ने बोला इंदिरा अटैक करते, पीओके ले लेते, तो इंदिरा जी ने 93,000 सोल्जर लौटा दिए और सामने हमारा 50 सोल्जर वापस नहीं लिया। ये इनको स्वीकार्य है। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए अब उन्होंने कहा कि सेना का हम सम्मान करते हैं। इन्होंने कहा सड़क का गुंडा किसने कहा था? सेना प्रमुख को। और इनसे मैं पूछना चाहता हूं, कारगिल जब हुआ, कारगिल के बाद कारगिल युद्ध दिवस हम लोग मनाते थे, 2004 से लेकर 2009 तक कांग्रेस ने कारगिल युद्ध दिवस नहीं मनाया। और आज भी मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बोलिए ये वो लोग हैं जो कहते हैं पुलवामा वोटों के लिए किया गया। बोलिए रामगोपाल यादव का बयान गलत था। बोलिए अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार था तो रामगोपाल यादव ने कहा पुलवामा वोटों के लिए सेना ने करवाया, गलत कहा। बोलिए। मैं जवाब दूं? मैं शहजाद जी कह रहे हैं, ट्रंप बोल रहा है कि भारत पाकिस्तान में 1000 साल से ऐसा हो रहा है क्योंकि हाँ सुन लो ना, क्योंकि वो मूर्ख है। मैं भी मानता हूँ मूर्ख है, तो हमारे मोदी तो मूर्खों की बात क्यों मानते हो? हमारे मोदी मित्र क्यों हैं? मूर्खों को मित्र क्यों बनाते हैं? बताओ, मूर्खों को क्यों मित्र बना रहे हैं? यही हमारा सवाल है भाई। मूर्ख को मित्र मत बनाओ, देश का नुकसान हो जाएगा। लेकिन प्लीज, लेकिन आपकी डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस क्या कहती है कि अमेरिका को अपना दुश्मन बना लें?
हम अमेरिका को आप ये कह रहे हैं ना कि मूर्खों को दोस्त क्यों बनाते हैं? अमेरिका में जा क्या अमेरिका को दुश्मन बना ले? अमेरिका में जा करके किसी राष्ट्रपति के चुनाव में प्रचार ना करे देश का प्रधानमंत्री, इससे देश की डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट के बाद कॉल किया था ना कि आप अमेरिका आइए। मोदी जी ने डिनाई कर दिया कि मैं अभी नहीं आ सकता। पूरे दुनिया के इतिहास में आप उठा के देखना, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के किसी राजनीतिक पार्टी के चुनाव प्रचार में नहीं गया। ये मोदी जी की राजनीतिक नासमझ है। बहुत छोटा सा अजय जी आपके पास सारी, आई एम सॉरी, बहुत ही छोटा सा किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की, पर क्योंकि इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, पता है जब कांग्रेस की पहली यूपीए की सरकार थी और उस समय पर लेफ्ट ने यूएस के न्यूक्लियर डील पर सपोर्ट विड्रॉ किया, तो तथाकथित मूर्खों के डील को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन किया और उस सरकार का जिसने 26/11 में कुछ नहीं किया।